चैनल ओम तीर्थ दर्शन में सभी श्रोताओं का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज का वीडियो सप्त ऋषियों पर आधारित एक कथा पर निर्धारित है। चलो बताते हैं आपको कथा। आकाश में 7 तारों का एक मंडल जो नजर आता है उन्हें सप्त ऋषियों का मंडल कहा जाता है। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के आधार पर ही रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है। प्रत्येक मनवंतर में 7 ऋषि हुए हैं। यहाँ प्रस्तुत है वैवस्वत मनु के काल में जन्मे 7 महर्षियों का संक्षिप्त परिचय। वेदों के रचिता ऋषि ऋग्वेद में लगभग 1000 सूक्त हैं, लगभग 10,000 मंत्र हैं और 4 वेदों में करीब 20,000 और इन मंत्रों के रचिता कवि को हम ऋषि कहते हैं। बाकी 3 वेदों के मंत्रों की तरह ऋग्वेद के मंत्रों की रचना है में भी अनेकानेक ऋषियों का योगदान रहा है। इसमें भी 7 ऋषि ऐसे हैं जिनके कुलों में मंत्र रचिता ऋषियों की एक लंबी परंपरा रही है। ये कुल परंपरा ऋग्वेद के सूक्त 10 मंडलों में से संबंधित है। इनमें 2 से 7 यानी 6 मंडल होते हैं। पहला, वशिष्ठ। राजा दशरथ के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने 4 पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। वशिष्ठ ने राज सत्ता पर अंकुश का विचार किया तो उन्हीं के कुल के मैंत्रा वरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया था। नंबर 2, विश्वामित्र। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से मिलते हैं। माना जाता है इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ मंत्र दृष्टा ने ऋषि धर्म और माता मूर्ति देवी के पुत्र थे। नर और नारायण दोनों भागवत धर्म तथा नारायण धर्म के मूल प्रवर्तक थे। पाराशर ऋषि वशिष्ठ के पुत्र पाराशर कहलाए, जो पिता के साथ हिमालय में वेद मंत्रों के दृष्टा बने। ये महर्षि व्यास के पिता थे। भरद्वाज ऋषि बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें विमानों के निर्माण, प्रयोग व संचालन के संबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन है। ये आयुर्वेद के ऋषि थे तथा धन्वंतरी इनके शिष्य थे। वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषियों या ऋषि कुल के नामों का पता चलता है, वे नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला वशिष्ठ, दूसरा विश्वामित्र, तीसरा कंडव और चौथा भरद्वाज, 5वां आत्री, 6वां वामदेव और 7वां शौनक। कश्यप ऋषि मारीचि के पुत्र थे और आर्य नरेश दक्ष की 13 कन्याओं के पुत्र थे। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार इनसे देव, असुर और नागों की उत्पत्ति हुई। जमदग्नि, भृगुपुत्र जमदग्नि ने गोवंश की रक्षा पर ऋग्वेद के 16 मंत्रों की रचना की। केदार खंड के अनुसार ये आयुर्वेदिक और चिकित्सक शास्त्र के भी विद्वान थे। आत्री ऋषि, सप्तऋषियों में एक ऋषि आत्री ऋग्वेद के 5वें मंडल के
अधिकांश सूत्रों के ऋषि थे। वे चंद्रवंश के प्रवर्तक थे। महर्षि अत्रि आयुर्वेद के आचार्य भी रहे। अपाला ऋषि अत्रि एवं अनुसुईया के द्वारा अपाला एवं पूर्व पुनर्वसु का जन्म हुआ। अपाला द्वारा ऋग्वेद के सूक्त की रचना की गई। पुनर्वसु भी आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य हुए। नर नारायण ऋषि ऋग्वेद के मंत्र द्वारा दृष्टा। ये ऋषि जैमिनी गौतम आदि सभी ऋषि उक्त 7 ऋषियों के कुल के होने के कारण इन्हें भी यही उपाधि प्राप्त हुई है। माना जाता है इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोमयज्ञ को कण्वों के उपस्थित किया। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। भरद्वाज वैदिक ऋषियों में भरद्वाज ऋषि का उच्च स्थान। भरद्वाज जी के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। माना जाता है कि भरद्वाज में से एक भरद्वाज विदथ ने दुष्यंत पुत्र भरत का उत्तराधिकारी बन राजकाज करते हुए मंत्र रचना जारी रखी। अत्रि ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र सोम के पिता और करदम प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनसुईया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनसुईया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनसुईया ने कहा कि जब आप अपने अनसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उक्त सतीत्व बल के द्वारा उन्हें 6 महीने के बालक बनाकर उनको भिक्षा प्रदान की। इनमें से 6 मंडल ऐसे हैं जिन्हें हम परंपरा से वंश मंडल कहते हैं। इनमें 6 ऋषि कुलों के ऋषियों के मंत्र इकट्ठा कर दिए गए हैं। अंगिरा ऋषि ऋग्वेद के प्रसिद्ध ऋषि अंगिरा ब्रह्मा के पुत्र थे। उनके पुत्र बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। ऋग्वेद के अनुसार ऋषि अंगिरा के सर्वप्रथम अग्नि उत्पन्न की थी। विश्वामित्र गायत्री मंत्र का ज्ञान देने वाले विश्वामित्र वेद मंत्रों के सर्वप्रथम दृष्टा माने जाते हैं। आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत इनके पुत्र थे। परंपरा पर चलने वाले ऋषियों ने उनके नाम को धारण किया, पर यह परंपरा अन्य ऋषियों के साथ भी चलती रही। वशिष्ठ ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा और गायत्री मंत्र के महान साधक वशिष्ठ सप्तऋषियों में से एक थे। उनकी पत्नी अरुंधति वैदिक कर्मों में उनकी सहभागी थी। मारीच ऋषि के पुत्र और आर्य नरेश दक्ष पुत्र माने जाते हैं। वीडियो लंबा होने के कारण वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। जय भारत माता की।